जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जंगल में रहने वाले सियारिन और चील जो कि मांसाहारी होते हैं वह भी व्रत रख सकते हैं, और कोई ऐसा वैसा नहीं, निर्जल व्रत। जी हाँ, आज हम सुनने जा रहे हैं जीत्या व्रत की वह चमत्कारी कथा जिसे चिल्ला व सियार की कथा कहा जाता है। यह न केवल माँ की ममता की कहानी है, बल्कि यह प्रमाण है कि जब संकल्प सच्चा हो और नियत पवित्र, तो भक्ति के द्वार सभी के लिए खुल जाते हैं, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। जीवित पुत्री का व्रत एक ऐसा पर्व है जहाँ माँ अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए 3 दिन तक निर्जल उपवास रखती है। और यह चिलह सियारन की कथा इस व्रत की महिमा और प्रभाव को साक्षात रूप से प्रस्तुत करती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं यह अद्भुत कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनवाटी नाम का एक नगर था। वहां के राजा का नाम मलाई केतु था। इस नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहट्टी नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहा करती थी, और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों बहुत ही पक्की सहेलियां थी। एक दिन कुछ महिलाओं को जीतिया का व्रत करते देखकर चील और सियारिन ने भी इस व्रत को करने का निश्चय किया। दोनों ने भगवान श्री जिमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार इस मरुस्थल में हुआ। वहां मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक न पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपने व्रत को पूर्ण किया और अगले दिन व्रत का पारण किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्र के रूप में एक ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनकर पैदा हुई। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ की गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया, वो उसकी शादी शहर के राजा से हुई। अतः अब छोटी बहन नगर की रानी बन गई। भगवान जिमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस जलन व ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए और फिर उन 7 स्वरों को एक बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जिमूत वाहन ने मिट्टी के 7 नए सिर बनाए और उन 7 सिरों को धड़ से जोड़ दिया। फिर उन पर अमृत का छिड़काव किया, जिसके कारण वे 7 भाई पुनः जीवित हो गए और रानी ने जो कटे हुए सर अपनी बहन को भिजवाए थे, वह सब फल फूल बन गए। कपूरावती अपनी बहन के यहाँ से उसके बच्चों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल हो रही थी, लेकिन जब उसे यह पता चला कि उसके पुत्र तो जीवित है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। यह देखने के लिए कि शीलावती के 7 पुत्र जीवित है, वह शीलावती के घर गई और वहां पर 7 पुत्रों को जीवित व खुशहाल देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बेहोश हो गई और जब कपूरावती को होश आया तो उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बतलाई और उसे अपनी गलती का पछतावा भी हुआ। भगवान जिमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। वह अपनी छोटी बहन को उस पेड़ के नीचे लेकर गई जहाँ पूर्व जन्म में वह दोनों रहा करती थी। शीलावती की सारी बातें सुनकर कपूरावती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ जाती है और वह वहां पर बेहोश होकर गिर जाती है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जब राजा को इस बात की सूचना मिलती है तो वो उसी जगह उसी पेड़ के नीचे उसका दाह संस्कार कर देता है। भगवान जिमूत वाहन की कृपा से शीलावती के 7 पुत्र को पुनर्जन्म प्राप्त हुआ। हे प्रभु,
आपने जैसी कृपा शीलावती पर की, वैसे ही कृपा आपकी कथा सुनने वाले, कहने वाले व हुकारा भरने वाले सभी पर बनाए रखना। तो यह थी जीवित पुत्रिका व्रत की चील और सियारिन की कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जिमूतवाहन भगवान की जय लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। और ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।